ठीक है ना, बैठो। जो समझाए हैं वो बात पर ध्यान देना, ठीक है। तो उन्हीं का ही पहला क्लास ऑनलाइन रिकॉर्ड हो जा रहा है, वो ऑफलाइन भी हो रहा है ना। ये लाइक बढ़िया से पढ़ो आज। देखो ये चल रहा है हमनी के, कल हो बता दिए थे, लेकिन इसके लिए आज बता देना दोबारा। क्लास 9th के फिजिक्स के है ना, फिजिक्स के चल रहा है पहला चैप्टर। कौन सा पहला चैप्टर? चाहे मापन और विज्ञान। विज्ञान और मापन चल रहा है। एक में हम क्या पढ़ेंगे इसमें? विज्ञान रुको, विज्ञान के बारे में कुछ जानेंगे, और उसके बाद विज्ञान की सहायता से कुछ मापने के लिए जानेंगे। सब निकला। विज्ञान में क्या वो शाखा होता है ना, वैसे ही एगो मैथ होता है। अरे कुछ होता है, ऐसे क्या हो रहा है? अच्छा हो गया हो गया हो गया हो गया। चलो देखो, विज्ञान में मैथ भी आता है। हमने कुछ दूरी उरी नापते हैं। अगर हमारे रूम के दूरी नापना है, कैसे नापेंगे? 1 फीट 2 फीट 5 फीट। फीट ये सब कौची में आएगा? जैसे 5 फीट हो गया, 5 फीट ये सब कौची में आया? विज्ञान मैथ में आया। मैथ कौची क्या है? विज्ञानिक है सब। हम इसमें विज्ञान जानेंगे और उससे रिलेटेड कुछ नापने के चिन्ह जानेंगे, है ना। कि अगर हमको नापना है कि मरकरी कितना है, तो कौची से नापेंगे? फीट से नापेंगे। तो वह फीट जानेंगे, स्क्वायर जानेंगे, किलोमीटर ये सब जानेंगे कि ये सब नापने वाला मात्रक होता है। लो ज्यादा कुछ नहीं है तो के चैप्टर में चले चैप्टर पर। चलिए पहले देखते हैं कि विज्ञान क्या है ना। देखो ये विज्ञान है। विज्ञान कहता है कि सावधानी पूर्वक, एकदम सावधान रख के, बदमाशी हुरचुली करके ना, सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीका से, एगो तरीका से कुछ प्रयोग करेगा। क्या करेगा? प्रयोग करेगा। और प्रयोग करने के बाद जो उसको प्राप्त होगा रिजल्ट, कुछ जब प्रयोग किया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलाया, तो एक बाद कुछ रिजल्ट प्राप्त होगा ना। तो जो रिजल्ट प्राप्त हुआ यही विज्ञान है। जो रिजल्ट प्राप्त हुआ वही एक विज्ञान कहला गई। पूरा प्रक्रिया हाँ विज्ञान में हुआ, पूरा प्रक्रिया। देखो वही कह रहा है कि सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए परीक्षण माने कि टेस्ट और प्रयोग से प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ये जो टेस्ट किया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला के, एक से कुछ ज्ञान बुद्धि प्राप्त हुआ ना, ये जो ज्ञान बुद्धि प्राप्त हुआ इसी को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। एक में कोई दिक्कत ना है। देखो अब चलते हैं आगे थोड़ा। बिना चालू के गर्म हो रहा है। विज्ञान के 2 गो शाखा है। के गो विज्ञान के शाखा? 2 गो शाखा है विज्ञान के। एगो जीव विज्ञान, एगो भौतिक विज्ञान। भौतिकी नहीं, भौतिक विज्ञान। तू कंफ्यूज हो जाता है भौतिक और भौतिकी में। देखो यह भौतिक विज्ञान, यह भौतिकी। विज्ञान के 2 शाखा, विज्ञान के 2 शाखा। देखो इधर, एगो जीव विज्ञान, एगो भौतिक विज्ञान। ठीक है ना। जीव विज्ञान के अंग्रेजी में कहते हैं एकरा बायोलॉजी। क्या कहते हैं? बायोलॉजी। और भौतिक विज्ञान के फिजिक्स। PHYSICS फिजिक्स में भौतिक विज्ञान ये सब होता है ना। एकरा फिजिक्स नहीं कहते हैं, लेकिन जो कहा ना फिजिक्स, फिजिक्स कहते हैं इसको। देखो ये जो फिजिक्स है ना, फिजिक्स कहते हैं भौतिकी के,
और भौतिक विज्ञान के कहते हैं फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस ये पता था पहले से। भौतिक विज्ञान के फिजिकल साइंस और भौतिकी के फिजिक्स, देखो यहाँ लिखल है ना, फिजिक्स लिखल, एकरा फिजिकल साइंस। वैसे ही जंतु विज्ञान के जियोलॉजी है, एकरा बायोलॉजी भी कह सकता है, चाहे लाइफ साइंस भी कह सकता है। देखो एकरा लाइफ साइंस हो जी, SCIENCE साइंस क्या है, लाइफ साइंस है ना, फिंगरप्रिंट। देखो फिर से बताते हैं, विज्ञान के अंग्रेजी में क्या कहते हैं, साइंस। और भौतिक विज्ञान के फिजिकल साइंस। भौतिक विज्ञान के फिजिकल साइंस और जीव विज्ञान के लाइफ साइंस हैं। कुछ ना समझ में आ रहा है, अगर हम समझे के क्या बात है, अगर तो अंग्रेजी के हम नाम बता रहे हैं खाली, है ना, अगर हम कुछ समझे वाला बात है नहीं। लाइफ साइंस में दो गो आता है, के गो, दो गो। जैसे एकरा से विज्ञान से टूटा दो गो, अब जीव विज्ञान से टूटेगा दो गो। इधर देखो, जीव विज्ञान से दो गो टूटा तो निकला एगो वनस्पति विज्ञान, एगो जंतु विज्ञान, है ना। वनस्पति विज्ञान के अंग्रेजी में बोटनी कहते हैं। इसमें खाली पढ़ा जाता है पेड़ पौधा के बारे में, ठीक है, पेड़ पौधा, घास फूस, लतर, कनैली, गोजी, डंटा, लाठी, इस सब के बारे में, है ना। इसमें पेड़ पौधा। और जीव विज्ञान में जंतु विज्ञान, इसमें जानवर, इंसान, पक्षी, मेंढक, मछली, पिल्लू, कांदर, सब इसमें। कौन में, मुर्गा, यह में जंतु विज्ञान में, है ना। जानवर लिख दो सिंपल। के बारे में पढ़ेंगे, जानवर में। बोलो, वनस्पति विज्ञान में कोची के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, और जंतु विज्ञान में ये दोनों किसका शाखा है, जीव विज्ञान किसका शाखा है, विज्ञान के। तो उन्हीं के मुंह नहीं है, हैं? चलो इधर आए, अब आइए। देखो भौतिक विज्ञान, एक अंग्रेजी में काम बताए फिजिकल साइंस। इसमें दो बात है, एगो भौतिकी, एगो रसायन शास्त्र, है ना। रसायन विज्ञान कहो चाहे रसायन शास्त्र कहो। अब देखो भौतिकी के फिजिक्स कहते हैं, फिजिक्स कहा था ना, भौतिकी के फिजिक्स कहते हैं। और भौतिक विज्ञान में एगो कुछ है रसायन शास्त्र, एक तो केमिस्ट्री जानवे करता है, एक कुछ अलग नाम नहीं है। भौतिक विज्ञान की एगो शाखा, एगो भौतिकी, एगो रसायन शास्त्र। किसका शाखा, भौतिक विज्ञान। भौतिक और भौतिकी, देखो क और की में तू गड़बड़ करता है ना, समझ जाओ। अब से भुलाएगा ये हैं? कोई अगर कहबो करेगा भौतिक विज्ञान तो ओकरा बता देना कि ओकरा फिजिकल साइंस कहते हैं, फिजिक्स ना कहना आपसे, ठीक है ना। ये सब तो नोटेड है, सब तो है ना, सबके नोट। आगे चले, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। आओ बताओ तो थोड़ा आप। ये क्या है, विज्ञान। विज्ञान एक अंग्रेजी में क्या कहते हैं, साइंस। क्या कहते हैं, साइंस। एक के को शाखा, दो गो। कौन कौन, एगो जीव विज्ञान, विज्ञान छोड़ देते हैं, खाली हल ना लिखेंगे। एगो भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, ठीक है ना। अब देखो जीव विज्ञान की क्या शाखा, दो गो। एगो जीव विज्ञान, एगो वनस्पति विज्ञान, चाहे अगर जंतु विज्ञान करो, सेम सेम लग रहा है। जंतु विज्ञान, एगो वनस्पति विज्ञान, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत। अच्छा, जंतु विज्ञान के जनक और वनस्पति विज्ञान के जनक, जंतु विज्ञान के बताओ। जंतु विज्ञान के अरस्तु,
जीव विज्ञान में बोला है जीव जब देखना अरस्तु ना अरस्तु क्या है? अरस्तु है। और वनस्पति विज्ञान के जो तोरा बोले ना आता है थियोफ्रेस्टस क्या है? थियोफ्रेस्टस। अब चलो इधर सब कुछ खत्म हो गया है ना। अब चलो उस तरफ भौतिक विज्ञान के क्या शाखा? दो गो। में कौन कौन? एगो भौतिकी, एगो और रसायन शास्त्र। देख देख के रसायन शास्त्र है ना। भौतिकी के अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एक फिजिक्स। और भौतिकी के फिजिक्स और भौतिक विज्ञान है एक फिजिकल साइंस। कौन साइंस? फिजिकल साइंस। एक लाइफ साइंस, लाइफ साइंस है ना। कुछ हुआ चल रहा है ना? चलो सही है। क्या हुआ? भौतिक विज्ञान के जनक कौन है बताओ? एक में दो एगो आधुनिक है, एगो आधुनिक, एगो प्राचीन है। देखो एगो ध्यान दो। देखो आधुनिक भौतिक विज्ञान के जनक है ना, वो है अल्बर्ट आइंस्टाइन। अल्बर्ट आइंस्टीन होता है, अल्बर्ट आइंस्टीन। और भौतिक विज्ञान के जो प्राचीन हैं, प्राचीन पिता वो न्यूटन है। न्यूट्रल गियर है ना। और रसायन विज्ञान के जनक एंटोनी लेबोजियर। एंटोनी लेबोजियर। अगला क्लास में तो होने के ही चैप्टर खत्म हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा तो फिर 3 क्लास चलेगा, बस 3 क्लास से ज्यादा नहीं। इतना समझ लिया? इतना में कोई दिक्कत ना? ना पता लगा तोरा? खाली तुम बोला ठीक है ना। विज्ञान की क्या शाखा? कौन कौन? तू बताओ विज्ञान की क्या शाखा? कौन कौन? हाँ भौतिक विज्ञान क्या शाखा? आप सभी बताइए क्या है जो हम पूछ रहे हैं, सब बताएगा है ना। ओखनी सब मन में और तुम लोग बोल के है ना। यहाँ रह के यही फायदा है। बोलो भौतिक विज्ञान के शाखा कौन कौन? हाँ हाँ। अब बोलो जीव विज्ञान की क्या शाखा? कौन कौन? जंतु और वनस्पति। हाँ विज्ञान कौन बोलेगा? हम बोलेंगे। तब चलो तोरा तो पता है, महान आदमी है वो। चलो अगर में कुछ इम्पोर्टेंट बात है जो हम पीछे बता दिए हैं, लेकिन यहाँ लिखा हुआ भी है। प्राचीन भौतिक विज्ञान के पिता न्यूटन, ये बता दिए है ना। आधुनिक भौतिक विज्ञान के पिता अल्बर्ट आइंस्टीन, ठीक है बता दिए। कुछ ज्यादा बात नहीं है। रसायन विज्ञान के पिता एंटोनी लेबोजियर। कैसे कैसे नाम है, मोनू कुछ नाम मिलता था, एंटोनी लेबोजियर है। चलो जीव विज्ञान के जो शब्द है, जो जीव विज्ञान शब्द दिए कौन दिए? अरस्तु नहीं। देखो लेमार्क, एगो लेमार्क, एगो कौन है जर्मन वैज्ञानिक ट्रेविरेनस। ये दोनों मिलके खाली नाम रखे कि ले बाबू अगर तू पढ़ में जानवर ये सब सजीव के बारे में पढ़ में ना, जीव के बारे में, तो कर होती बायोलॉजी। कौची? बायोलॉजी, जीव विज्ञान है ना। ये खाली नाम दिए बस, और कोई काम नहीं किए। नाम दे से कुछ होता है? नाम दिए तैयो इतना नाम है ना कि आज पढ़ रहे हैं इन सब के बारे में। कौन नाम दिए? ट्रेविरेनस और लेमार्क। कब दिए? 1802 ईस्वी में। क्या नाम दिए? जीव विज्ञान। तो ये दिमाग काम नहीं करता है, अगर तो काम करता है थोड़ा बहुत। चलो अब आगे चलो। जीव विज्ञान के जनक जो खोज किए जीव विज्ञान के, वो कौन है जनक इनका? जीव विज्ञान के जनक है अरस्तु।
अरस्तु के घर हुआ यूनान। कहाँ हुआ इनका घर? यूनान में। अब देखो आगे, अरस्तु यूनान के, ये तो पता ही दिया अभी कौन थे। अरस्तु कौन थे? तो देखो सिकंदर के नाम सुना है ना? हाँ, सिकंदर के गुरु थे। केकर? सिकंदर के गुरु कौन थे? अरस्तु। देखो अरस्तु सिकंदर के गुरु थे। आओ देखना, वनस्पति विज्ञान जो बताया अभी, जीव विज्ञान वनस्पति विज्ञान, तो वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस, अरस्तु के शिष्य। जब अरस्तु के शिष्य ही हैं तो इहो उनकर गुरु होंगे। तो अरस्तु के हो के गुरु? तीनों को कैसे? दो के? एगो और कौन है रे? कहाँ है कोई अब? कल कैसे बताए? कौन केकरा बताए थे? एगो देखो सिकंदर के शिष्य बताए होंगे, तीन को बताए कौची कि एक तो ये जीव विज्ञान के अपने जनक हैं, और एक तो इसके भी जनक हैं। केकर? वनस्पति विज्ञान के एक तरह से वह ना जनक हुए, वह ना थियोफ्रेस्टस के पढ़ाए हैं जी, वह ना पढ़ाए। तीनों कौन कौन बता दिए हम? एगो सिकंदर के गुरु, एगो थियोफ्रेस्टस के। केकर? एगो सिकंदर, एगो थियोफ्रेस्टस, दो आदमी के गुरु ही थे। चलो अब ज्यादा बात ना है, एकरा में इम्पोर्टेंट बता दें एकदम कि एकदम याद करे वाला है। लो एगो ई है ना, दूसर का ई, ये तो दो गो नाम है, इहो याद कर लेना। चौथा और ये जो सिकंदर के गुरु एगो याद कर लेना, एगो थियोफ्रेस्टस यादे रहेगा तो उन्हीं के, काहे कि वनस्पति विज्ञान के जनक है। तो इहो याद कर लेना कि उनके शिष्य थे। तो उन्हीं के का लगा ये इतना मानी हम लिखे हैं, तब फालतू के लिखे हैं कि जो मेन रहेगा यही लिखेंगे। ये किताब में ना दिल है ये वाला, हाँ ये बाहर से लिखल है, मोबाइल पर से मांग के लिखल है। हाँ आगे चलें। चलो कोई दिक्कत हो रहा है जी? बढ़िया से चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो जे अर्थशास्त्र पढ़ता ना है, कौची? अर्थशास्त्र। अर्थ माने रुपया, अर्थशास्त्र माने रुपया पैसा के बारे में, कि रुपया पैसा कैसे काम करता है। अगर हम 100 रुपया कमाएंगे तो हमारा क्या रुपया खर्च करना है? कितना? 25 भाई कि 100 रुपया कमाएंगे तो कितना खर्च करना है। एगो रहता ना है कि जाएगा बाहर कमाए ना, तो जैसे ही जाएगा बाहर कमाए, धाए से पहला पेमेंट उठाएगा तो वो लेगा मोबाइल, रहता ना है। पहला पेमेंट के साथ लेगा मोबाइल लेगा। 10,000 कमाया, 2-4 हज़ार खर्चा कर दिया, डाउन पेमेंट लेके 20-25 हज़ार का मोबाइल लेगा। तो ऐसे होकर घर चलेगा जी, वो तो बर्बाद हो जाएगा। तो जो अर्थशास्त्र पढ़ता ना है वो अर्थशास्त्री कहलाता है। गलती लिख दिया ना रे, अर्थशास्त्र, त्र हो गया है लेकिन उत्तर है। जो अर्थशास्त्र पढ़ता होगा अर्थशास्त्री कहते हैं। और जो इतिहास पढ़ता ना है, इतिहास में हिस्ट्री, ओकरा इतिहासकार बोलते हैं, है ना। और जो विज्ञान पढ़ता है ओकरा वैज्ञानिक। जो विज्ञान पढ़ता है उसको क्या कहते हैं? वैज्ञानिक कहते हैं। देखो जैसे में 2 वैज्ञानिक हो गए, कोई अपने देश के हैं वैज्ञानिक, भारत के पूर्व राष्ट्रपति भी हैं। कौची हैं? राष्ट्रपति। हाँ बड़ी बढ़िया आदमी थे। इनका मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। कौची? मिसाइल मैन। इनको मिसाइल मैन भी कहा जाता है। भारत के परमाणु बम बनवाने में इनका सबसे बड़ा योगदान है। हाँ यह सब बात रहता है। तो क्या हुआ फिर जान गया। चलो आगे चलें अब। अरे एकरा में बहुत बच गया है। देखो भौतिक राशि, ये जब भौतिक राशि है ना, आगे भी हम बताएंगे अभी तुरंत, लेकिन यहाँ भी तुरंत जान लो। जिस राशि को मापा जा सके उसको भौतिक राशि कहते हैं। भौतिक राशि किसे कहते हैं? जिस राशि को मापा जा सके उसको भौतिक राशि कहते हैं। या फिर एकरो से हार्ड परिभाषा मिलेगा आगे तुमको चल के, है ना। चलो आगे। गाना, अरे
ओकरा से गाना बजे थे। मीटर लगता हाँ मीटर है नापे वाला, ना वोल्ट नापता है। मोबाइल दुकान में जाएगा, मोबाइल खोलेगा ऐसे, बैटरी ना तक कितना चार्ज है। हाँ वो नाप लेता है, सब नापता है। सब नापता है। तब वोल्टेज नापे वाला उन्हें है। मिलेगा तेरा हर गेटू ये भी तो साथ में चल रहा है ना सही से। डॉक्टर कहता है चापे वाला। कौन? ये डॉक्टर विजन ई? हाँ अरे ये कौची है? ये थर्मामीटर है ना, इहो नापे वाला है। देखो ये जो है ना लगल, एकरा में कंपास लगल है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम वाला है ना। अब ये नापे वाला है टेम्परेचर, थर्मामीटर। ये सच थर्मामीटर है, लेकिन वो ना है कि लगा के नापे वाला, बुखार नापे वाला ना है थर्मामीटर। ये बाहर के कंडीशन नापे वाला थर्मामीटर है ना। देखो अब हमने विज्ञान के बारे में जान लिए बहुत कुछ, है ना। अब विज्ञान के बाद मापन, मापने के लिए हमको अब सीखना है, ठीक है। लेकिन नौमा में आ गया, कुछ नापे आवे ना करेगा तो कौन काम के नौमा में आ गया, है ना। न से नौमा में और न से नापेला। चलो मापन, एक पेन चेंज करते हैं तब ठीक रहेगा। देखो मापन, देखो मापन बताते हैं अब। किसी भौतिक राशि का परिमाण है जी, किसी भौतिक राशि का परिमाण क्यों? डीजे का साइड है बोल गया। हाँ पूरा माने कोई सब नाचेगा, मुझे तो पता जाएगा ना। कौन नाचे जाएगा तुमने? जाने मुझे अरे आवो तक कल तक फिर तुम। फूले के मुंह में हाँ वो नाम तो देखा और खाते रहता है सब नहीं भैया। नशा करता है ये? सामने ना जिसके कौन नशा करता है? कोई ना वो यार कोई भी मैं के नाम से बैठ के मिंट, हां मिंट रहता है खाला। हाँ सिगरेट हाँ हम फीवर आ करते हैं तो भैया बोले दीजिए आवा बस। टोटल अच्छा छोड़ो। देखो मापन, किसी भौतिक राशि, भौतिक राशि पीछे बताए, किसी भौतिक राशि का परिमाण, परिमाण माने होकर वजन, अरे पढ़ेगा वजन हैं? परिमाण माने होकर वजन, चाहे लंबाई लंबाई कुछ हो गया, है ना। परिमाण संख्याओं में व्यक्त करने, संख्याओं में व्यक्त करने को मापन कहा जाता है। अगर मेरे पास कुछ मोबाइल तो वहाँ है, ये कलम है, ये कलम के कितना वजन होगा? 4 ग्राम हैं? 10 ग्राम 10 ग्राम ठीक है, 2 2 ग्राम ठीक है, ये होगा था किलो हैं? एकर वजन होगा कम से कम 50 ग्राम हाँ 50 ग्राम के होगा। 50 ग्राम का ही होगा। 50 ग्राम ना, तैयो अब मान लो कि 20 ग्राम होगा, है 25 ना। ग्राम। अच्छा 25 ग्राम होगा वजन, ठीक है। तो 25 ग्राम तो ये है। अब अगर हम संख्या में कैसे लिखेंगे? अगर हमको से कोई पूछ दिया व्हाट्सएप पर कि ले बाबू तो हमारा मैसेज करके बताओ, तो कैसे लिखेंगे? तो ऐसे लिखेंगे 25 जी और जी लिख देंगे, ग्राम चाहे ग्राम लिख देंगे। तो ये संख्या का मान हो संख्या में हाँ तो देखो ये परिमाण एकर वजन है ना। एकर वजन के संख्या में व्यक्त कर दिए हमने। अब जो संख्या में व्यक्त कर दिए, जितना ही प्रक्रिया किए एकरे मापन कहा जाता है ना। ये चीज माप दिए। एगो आओ देखो, ये डंटा है, डंटा के फीट के है? 4 फीट हाथ से नाप लो। देखो एक हाथ में कोई को रहता है कि 1 फीट, है ना। 1 फीट 2 फीट भैया 2.5 फीट के है ये, हां है ना। 2.5 फीट के, 2 फीट 2.5 फीट के है तो कैसे लिखेंगे? 2.5 फीट, चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 2.5 जीरो पड़ेगा 6 मीटर में 6 चाहे तो अगर 5/2 फीट भी लिख सकते हैं। 5/2 मैंने 2.5 होता है ना। 2 से भागा देगा 5 में तो 2.5 आ जाएगा। फिर तो इतना हो गया। तो हमने क्या किया? संख्या में व्यक्त कर दिए, संख्या में बदल दिए, है ना। संख्या में बदल दिए तो क्या हो गया? ये मापन हो गया। देखो अब क्या कहता है कि मापन मूलतः तुलना करने की एक प्रक्रिया है। देखो तौले के एगो प्रक्रिया है जो मापन है। एगो में कुछ सीखने का बात है। तो नहीं सब दुकानदारी वाला आदमी डेली नापे करता होगा। का बने वाला काम है कौन नापता है? तो कुछ ना पता ही हाँ चलो
भौतिक राशियां। अभी भौतिक राशि के एकदम तनी होके बताया तो बड़ी मजा आया होगा, लेकिन अब देखो बड़का हो गया, इनमें मजा नहीं आएगा। क्या है भौतिक राशियां? देखो क्या कहता है कि भौतिकी के नियम को क्या कर बताएंगे। भौतिकी के नियम को जिन पदों में व्यक्त किया जाए, क्या किया जाए? व्यक्त किया जाए, उसे भौतिक राशियां कहते हैं। देखो कौन पदों में हमने व्यक्त किए हैं भौतिक राशि को? नहीं समझ में आ रहा है? ये देखो, अगर हम 2 अच्छा 5 अढ़ाई लिखे हैं, डंटा के है लंबाई अढ़ाई लिखने कोई के पता लगेगा कि क्या है? अढ़ाई कौची है? टाइम है, वजन है कि लंबाई है, पता लग रहा है। लेकिन जब फीट लिख दिए तब पता लग गया कि ना लंबाई है कुछ के, है ना। अढ़ाई फीट अगर डंडा लिख देंगे, हाँ डंडा, तो आओ अच्छा से पता लग जाएगा कि अढ़ाई फीट के वो डंडा है। तो ये जब फीट हुआ ना, फीट के बिना कुछ पता लगा। अगर हम फीट हटा देंगे बीच से तो देखो क्या हो जाएगा? अढ़ाई डंडा, मैंने कि एक डंडा के अढ़ाई भाग में तोड़ दिया है, वो बात हो गया। देख रहा है अगर कितना महत्व है? अरे क्या कर रहा है तू? पैर नोच रहा है। देखो देखो ये फीट के कितना महत्व है जो देखा अभी। तो ये जब फीट हुआ ना, यही भौतिक राशि हुआ। क्या हुआ? भौतिक राशि। रुको साफ करते हैं फिर दिन बताएंगे आगे। भौतिक राशि समझ में आ रहा है? भौतिक राशि क्या है? अगर तोरा 50 ग्राम दालमोट बेचना है, 50 ग्राम हैं? अब जितना रहे हमरा तो ना पता है। 50 ग्राम अगर कुछ बेचना है तो ये ग्राम हुआ ना, हैं? अगर 50 कह देंगे कि दे दो 50, तो कोई के पता लगेगा 50 को चाहिए? 50 केजी कि 50 ग्राम कि 50 मिलीग्राम, पता लगेगा कोई के? नहीं। तो ये हमने क्या हुआ ना ग्राम, ये हो गया भौतिक राशि। क्या हो गया? भौतिक राशि। जैसे एक में लंबाई आता है, द्रव्यमान आता है, वजन। ये जो ग्राम है ना, ये द्रव्यमान है, द्रव्यमान के वजन भी कहते हैं। समय, टाइम हुआ ना, बल जैसे मोटर धंसाता है ना, मोटर समरसेबुल, बड़ी तेज है तू। समरसेबुल धंसाता तो अगर हम KHP के मोटर लगता है 3, अगर कह देंगे हम मोटर वाला के कि हमारा 3 मोटर लगाओ तो 3 को ओकरा में डाल देगा? नहीं, ओकरा कहे पड़ेगा कि 3 HP के लगाओ। कौची के? HP के। तो हमनी एकर मोटर के बल नापे, है ना। जो HP हुआ नहीं, मोटर के शक्ति हुआ। HP माने हॉर्स पावर। कौची? हॉर्स पावर। एकरा हिंदी में अश्व शक्ति कहते हैं। तन रहेगा, लिखल रहेगा सामने तो आवित रहेगा सब दिमाग में कि हाँ लिखल है, ओकरा पढ़ लेगा। एक बार बुला दिया सुन लिया, लेकिन लिखल है तो एक आध बार नजर आएगा तो ओकरा देखबे करेगा कि अश्व शक्ति है। अश्व शक्ति माने हॉर्स पावर, है ना। चलो भौतिक राशि समझ गया? फिर से बोलना एक बार। भौतिक राशि कजी है? भौतिकी के नियम को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उसे क्या कहते हैं? भौतिक राशि कहते हैं। भौतिकी के नियम, इसमें नियम है कि 5.6 ग्राम हमको सामान देना है। तो ग्राम का हुआ? ये भौतिकी के नियम हो गया। ये राशि हो गया एगो कि नहीं, वो राशि है, वही ना राशि हुआ कि ग्राम में देना हमरा। अगर एकरा के यहाँ लगा देंगे तब तो ठगा जाएगा फिर। कौन? तू ठगता है सबके? अरे ठग बैठल है यहाँ। चलो आगे चलें। अब देखो यहाँ कुछ नापे वाला है, बटखारा है। ये ना 1 केजी के बटखारा है, एक से नापेगा। अगर कुछ लंबाई नापना होगा तो ये मीटर, ये वाला फीता से नापेगा। टेम्परेचर मैंने तापमान नापा होगा तो ये से नापेगा कि कितना भी टेम्परेचर चल रहा है। जैसे अब बैटरी के अगर वोल्टेज नापेला होगा तो ये से नापेगा। अब उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम देखेला होगा तो ये से नापेगा। एक कंपास कहा जाता है ना। चलो आगे चलते हैं। आय का है इस साफ ना हुआ? हाँ देखो भौतिक राशि 2 प्रकार के हैं, है ना। जैसे अभी पीछे बताया भौतिक राशि क्या है, ये 2 प्रकार के हैं। जैसे बताए थे कि विज्ञान 2 प्रकार के हैं, वैसे भौतिक राशि भी 2 प्रकार के हैं। ठीक है, चलो 1 मिनट रुको तो नहीं, पानी पी लेते हैं।
लाओ तो पानी। आओ बताते हैं भौतिक राशि। अब भौतिक राशि के दो भाग है। क्या भाग है? दो भाग है। कौन कौन? एगो आधारी राशि, एगो व्युत्पन्न राशि। एगो आधारी मात्रक भी आगे होगा और व्युत्पन्न मात्रक भी होगा। आधारी राशि में कौची कौची बात है इंपॉर्टेंट जो देखो, जो आधारी राशि है ना ये स्वतंत्र होता है, आजाद होता है, ठीक है। और इसमें सिर्फ एक पद होता है। इसमें सिर्फ एक पद होता है। जैसे ग्राम कर दिए तो एक ही को रहेगा, है ना, एक ही चीज रहेगा। दो नहीं हो, हम्म। हाँ ही नाम का बेड़ा दे। अरे गर्म हो जाता है नहीं तो ऐसे ही करता है फिर। चलो रह दो ना। इसमें सिर्फ एक पद होता है। इसकी संख्या 7 है। आधारी राशि की संख्या क्या गो है? 7 गो। लोटा अब कहाँ लेके कर रहा है तू? अब आगे हमने के व्युत्पन्न राशि है। क्या गो? व्युत्पन्न राशि है। ये जब व्युत्पन्न राशि स्वतंत्र नहीं होता है, स्वतंत्र नहीं होता है तो स्वतंत्र नहीं है तो कहूँ ना कहूँ बंधल होगा, है ना। जब आजाद नहीं है तो कहूँ ना कहूँ बंधा हुआ होगा। कहाँ बंधा हुआ है? देखो ये आधारी राशि के सहायता से लिखा जाता है। कैसे? आधारी राशि के सहायता से। जैसे अगर मीटर लिखें हम 1 मीटर, तब जब हम कौची हो गया? आधारी राशि। और जब मीटर स्क्वायर लिखेंगे ना तो ये व्युत्पन्न राशि हो गया। एक में 2 गो हो गया। देखो मीटर 2 गो है ना, मीटर गुने मीटर बराबर 2 मीटर, वही ना हुआ। तो ये को यहाँ है, यहाँ क्या गो हो गया? 2 गो हो गया। ये केकर सहायता से लिखा गया? आधारी राशि भी एकरा में है, लेकिन एकरा में है वो व्युत्पन्न राशि नहीं है। हंस कह रहा है तू? ज्यादा कहाँ समझ रहा है? अभी हम देखे भी हंस रहे हैं। देखो इसमें एक से अधिक पद होता है। देखो इसमें एक पद था ना, एक पद। एकरा में क्या गो है? एगो से ज्यादा है, सही है। अब इसकी संख्या अनिश्चित है। जे को हम लिखेंगे ना, अगर हम यहाँ मीटर लिखे, यहाँ मीटर स्क्वायर, तो हमने के पता तो ना है कि स्क्वायर के जगह कुछ लिख सकते हैं। 2 3 4 5। अरे रुको, ये तो पता है ना कि गिनती के संख्या अनगिनत है, कितना लिखे चल जाएगा तो ना रुकेगा। वैसे यहाँ अगर हम मीटर लिखें तो एक पर मीटर स्क्वायर लिखो, फिर 23 लिख दो, एक पर कितनों संख्या लिख दो तो रुकेगा? नहीं रुकेगा, अनिश्चित है। वैसे ही व्युत्पन्न राशि की भी संख्या क्या है? अनिश्चित है। अनिश्चित है, बहुत सारा है एकदम, है ना। एक में कोई दिक्कत? अरे साफ ना हुआ तब क्या करा जाए? फिर से बताते हैं, सुन लो, फिर यहाँ हमने क्लास स्टॉप करेंगे आज। चलो देखो भौतिक राशि के केगो भाग? कौन कौन? एगो आधारी राशि, एगो व्युत्पन्न राशि। आधारी राशि स्वतंत्र होता है कि बंधल? स्वतंत्र मने आजाद, स्वतंत्र मने आजाद। और व्युत्पन्न राशि स्वतंत्र नहीं होता है। यह स्वतंत्र नहीं होता है। सुनो, यह स्वतंत्र नहीं होता है, बल्कि जब ये लिखा जाता है ना तो इसके साथ आधारी राशि के साथ लिखा जाता है, सहायता लेके, मदद लेके लिखा जाता है। और इसमें एक से अधिक पद होता है। आधारी राशि में एक से अधिक पद होता है, लेकिन व्युत्पन्न राशि में सिर्फ एक पद होता है। जैसे अभी बताएं मीटर, ऐसे कर दो, एकरा किलोमीटर, एकरा में किलोमीटर स्क्वायर कर दो, मैंने ज्यादा 2 लिखेगा तो 2 को एकदम दोगुना 4, है ना। तो अब देखो लास्ट है, इसकी संख्या क्या गो है? आधारी राशि के, आधारी राशि की संख्या 7 गो, लेकिन व्युत्पन्न राशि की संख्या अनिश्चित, अनंत तक कितना लिखित रहो, खत्म न होगा, ठीक है ना। चलो तो उन्हीं के क्लास यहाँ आज स्टॉप करते हैं, ठीक है ना। आगे 2-3 स्लाइड और बचल है। अगला क्लास में तो कभी अगला क्लास में है ना हमने के ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। अगला क्लास में ये चैप्टर समाप्त। और हाँ, जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उनके लिए बता रहे हैं, अगर आपको इसका पीडीएफ अगर चाहिए तो आप इन नंबर पर मैसेज कर सकते हैं पीडीएफ के लिए। देखिए 36
ये नंबर है, इस पर आप PDF के लिए मैसेज कर सकते हैं, PDF प्रोवाइड करा देंगे। और यदि आपको ये सब समझ में आ रहा है, बढ़िया लग रहा है क्लास, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप डेली पढ़िए, इस पे डेली क्लास चलेगा।